नए सिपाही ने शूटिंग टेस्ट में पहला स्थान पाने के लिए एक स्कोप निकाला। एक सिपाही के तौर पर उसका स्कोर स्नाइपर से भी ज्यादा था। हालांकि महिला इंस्ट्रक्टर जो नए सिपाही की असली काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जानती थी कि वह कभी भी 10 रिंग का स्कोर नहीं मार सका, इसलिए वह उसे चेक करने के लिए उसके पास गई। इंस्ट्रक्टर ने पाया कि सिपाही स्कोप से चीटिंग कर रहा था। जाहिर है एक सिपाही के लिए चीटिंग माफ करने लायक नहीं थी। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत घोषणा की कि सिपाही को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। पता चला कि सिपाही सेना में शामिल होने से पहले ही इंस्ट्रक्टर पर फिदा हो गया था। अब वह उसकी शूटिंग इंस्ट्रक्टर बन गई थी। सिपाही तुरंत उसके सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन अपनी शूटिंग स्किल्स को ठीक से ट्रेन करने पर ध्यान देने के बजाय उसने उसका ध्यान खींचने के तरीके खोजने की कोशिश की। गन ग्रिप की ट्रेनिंग के दौरान उसने जानबूझकर गलत हरकतें की ताकि इंस्ट्रक्टर उसे ठीक करे। हालांकि इंस्ट्रक्टर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह चली गई। अगली बार सिपाही इंस्ट्रक्टर के रास्ते में खड़ा हो गया, कड़ी ट्रेनिंग करने का नाटक करते हुए, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। इससे सिपा को बुरा लगा। इस बीच उसका विरोधी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था, झाड़ू से गन ग्रिप का पोज प्रैक्टिस कर रहा था। इस पॉइंट पर सिपाही ने अपने साथी से अपने विरोधी का ध्यान भटकाने के लिए कहा। फिर सिपाही ने झाड़ू उठाई और ट्रेनिंग करने का नाटक किया। उसने पसीना आने का नाटक करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल किया। इंस्ट्रक्टर के पास से गुजरने का इंतजार करते हुए उसके साथी ने जोर से सिपाही की इतनी शानदार होने के लिए तारीफ की। कहा कि उसने 1 घंटे तक लगातार किया है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने फिर भी उसे नोटिस नहीं किया। इसके उलट उसका विरोधी हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा था, अपनी शूटिंग स्किल्स को तेजी से सुधार रहा था। वह हर टेस्ट में पहले नंबर पर आता था। आलसी सिपाही उसके सामने कुछ नहीं था। फिर उसके टीममेट को एक बुरा आइडिया आया। उसने सिपाही को स्कोप दिया और उसे टेस्ट में इस्तेमाल करने को कहा। आइडिया यह था कि अगर वह पहले नंबर पर आता है तो इंस्ट्रक्टर जरूर इम्प्रेस होगा, लेकिन सिपाही को न सिर्फ टेस्ट में 0 पॉइंट्स मिले, बल्कि उससे स्क्वाड लीडर का पद भी छीन लिया गया। आखिरकार सिपाही को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अकेले इंस्ट्रक्टर के पास माफी मांगने गया। हालांकि इंस्ट्रक्टर उससे खुश नहीं थी। उसे लगा कि उसका तरीका एक सिपाही के लायक नहीं था। निराश होकर सिपाही अपने कमरे में लौट आया और अपने टीममेट से माफी मांगने की उम्मीद में बहुत सारा खाना खरीदा, लेकिन उनमें से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। टीममेट्स उसका बिगड़ा हुआ व्यवहार बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन वे एक धोखेबाज को कभी माफ नहीं करेंगे। सिपाही को बहुत बुरा लगा। वह कभी एक अमीर आदमी था जिसे हर कोई पसंद करता था, लेकिन अब वह एक नफर किया जाने वाला धोखेबाज था। इतना बड़ा अंतर उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था और उसने तो सेना से भाग जाने के बारे में भी सोचा। अगली सुबह जब उसके टीममेट्स उसे जगाने के लिए बुलाने गए तो उन्होंने देखा कि वह जा चुका था।